हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका 836 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी खाकी टेस्ट सीरीज 2024 की शुरुआत हो चुकी है। आज 26 जून 2024 से टेस्ट क्रमांक 1 आज हमें मिल चुका है। टाइमिंग क्या है टेस्ट का? तो 12 से 2 बजे के बीच में आपको पेपर को सॉल्व करना है। टोटल 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 100 क्वेश्चन में कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले थे तो हमने पहले ही इसका सिलेबस दे दिया था। छत्तीसगढ़ के भूगोल, जीव विज्ञान, गणित, रीजनिंग और करंट अफेयर। तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ का भूगोल आया था, जीव विज्ञान संपूर्ण आया था, गणित के 2 टॉपिक आए थे। कौन कौन से? तो नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, ये 2 टॉपिक गणित के। रीजनिंग के केवल 1 टॉपिक वर्णमाला। और जो करंट अफेयर था वो जनवरी और फरवरी माह में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उनसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? छत्तीसगढ़ राज्य में किस जिले में शुद्ध वार्षिक भूजल उपलब्धता सबसे कम है? धमतरी, कवर्धा, रायपुर, बिलासपुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, कवर्धा। छत्तीसगढ़ के किस जिले में अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थित है? जगदलपुर, राजनांदगांव, भिलाई, कोरबा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, राजनांदगांव। दिया सलाई बनाने में किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग किया जाता है? साल, सरई, साजा या फिर सेमल? बताइए। दिया सलाई बनाने के लिए किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सेमल का। फिर निम्न में से किस रिजर्व का संबंध हाथियों में से है? बताइए। इंद्रावती रिजर्व, अचानकमार रिजर्व, लेमरू रिजर्व या फिर उदंती सीता नदी रिजर्व? कौन से रिजर्व का संबंध हाथियों से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लेमरू। कहां पे है? कोरबा में। इनमें से किस वित्तीय संस्थान ने कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है? HSBC, पंजाब नेशनल बैंक, विश्व बैंक या फिर नाबार्ड? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, विश्व बैंक। छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले की सीमा लगती है दुर्ग जिले से, सुकमा जिले से, दंतेवाड़ा जिले से या फिर कोरबा जिले से? राइट आंसर ऑप्शन ए, दुर्ग जिला। छत्तीसगढ़ में पूर्ण जैविक जिलों की संख्या है? 10, 11, 14 या फिर 5? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 5। जीव विज्ञान नाम दिया गया किसके द्वारा? लैमार्क, अरस्तु, डार्विन या फिर लिनियस? राइट आंसर लैमार्क द्वारा। मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है नाक द्वारा, त्वचा द्वारा, गलफड़ों द्वारा या फिर फिन्स द्वारा? राइट आंसर ऑप्शन सी, गलफड़े। एम्फीबिया बताता है केवल जल में ही रह सकने वाले पशुओं को, बहुत तेजी से चलने वाली नाव को, केवल स्थल पर ही रह सकने वाले पशुओं को या फिर जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल एवं स्थल दोनों पर जो जीव जंतु रह लेते हैं उसे हम एम्फीबिया बोलते हैं। फिर पुरुष लिंग का निर्धारण मनुष्य में कौन सा क्रोमोसोम करता है? वाई क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम, डब्ल्यू क्रोमोसोम या फिर जेड क्रोमोसोम? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, वाई क्रोमोसोम। निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? हाथी, चींटी, डॉल्फिन या फिर मानव? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, चींटी। मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं 23 जोड़ी या फिर 20 जोड़ी, 24 जोड़ी या फिर 26 जोड़ी? इसका राइट आंसर 23 जोड़ी। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाती है? राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियोसोम या फिर गोल्जी कॉय? कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे बोलते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं हम। मस्तिष्क जिम्मेदार है हृदय गति नियंत्रण करने के लिए, सोचने के लिए, शरीर के संतुलन के लिए या फिर उपयुक्त तो तीनों के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों के लिए। पसीने का मुख्य उपयोग है शरीर में जल की मात्रा संतुलित करने के लिए, शरीर का तापमान नियंत्रित रखने में, शरीर के विष पदार्थ निकालने में या फिर त्वचा के छिद्र से गंदगी दूर करने में? बताइए कि जो मुख्य उपयोग है किसका, पसीने का, वो क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शरीर का ताप नियंत्रित रखने में।
अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य मनुष्य का उच्च रक्तचाप एवं निम्न रक्तचाप क्रमशः होता है 201 मिलीमीटर व 110 मिलीमीटर, 120 मिलीमीटर व 80 मिलीमीटर, या देखिए पारा में हम लोग नापते हैं किस, देखिए जो मिलीमीटर HG में हम नापते हैं किसी रक्तचाप को नापते हैं। अब बताइए कि हाईएस्ट मतलब कि जो बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा बीपी, ज़्यादा मतलब हो गई, हाई बीपी हो गई है और लो बीपी हो गई है, तो हाई कितना जाना चाहिए, लो कितना जाना चाहिए, आपको बताना है। 201 मिलीमीटर, 110 मिलीमीटर, 120 मिलीमीटर, 80 मिलीमीटर, 90 मिलीमीटर, 60 मिलीमीटर, या फिर 80 मिलीमीटर हाईएस्ट, 55 मिलीमीटर लोवेस्ट। बताइए कितना ज़्यादा कितना हो सकता है, कम कितना होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन बी 120 मिलीमीटर व 80 मिलीमीटर। कम से कम 80 मिलीमीटर होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 120 मिलीमीटर होना चाहिए। बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल प्रधान रूप में पाया जाता है वह है गठिया, आर्थराइटिस, संधिवात या फिर रूमेटी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए गठिया। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान है 98 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 367 केल्विन, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कितना, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे हम क्या बोलते हैं, देखिए एक्चुअल में कितना होना चाहिए, 36.8 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में होता है, हम इसके पास में है 37, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य की आंखें किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बन पाती हैं, आइरिस पर, कॉर्निया पर, पुतली पर, या फिर रेटिना पर। बताइए कि मनुष्य की आंख पर कौन सी जगह पे प्रतिबिंब बनता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रेटिना। जनवरी 2024 में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने की घोषणा की गई है, रवि शास्त्री, रोजर बिन्नी, राहुल द्रविड़, या फिर सुनील गावस्कर। बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे देने की घोषणा की गई थी 2024 में। राइट आंसर ऑप्शन ए रवि शास्त्री। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है सोडियम, लोहा, फास्फोरस, या फिर कैल्शियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कैल्शियम। गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, ऑक्सीटोसिन, सोमेट्रोपिन, इंटरफेरॉन, या फिर इंसुलिन। ऑप्शन ए राइट आंसर ऑक्सीटोसिन। निम्न में से कौन सा एंजाइम दूध के पाचन में सहयोगी है, रेनिन, पेप्सिन, ट्राइप्सिन, या फिर लाइपेज। राइट आंसर ऑप्शन ए रेनिन। मनुष्य के किस अंग में पाचन का अधिकांश कार्य संपन्न होता है, बड़ी आंत, आमाशय, छोटी आंत, या फिर पैंक्रियाज। राइट आंसर ऑप्शन सी छोटी आंत। रक्त समूहों की खोज की विलियम हार्वे ने, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, रॉबर्ट कोच ने, या फिर कार्ल लैंड स्टीनर ने। रक्त समूह या फिर ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था। राइट आंसर ऑप्शन डी कार्ल लैंड स्टीनर ने। निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है या फिर यूनिवर्सल डोनर होता है, ओ, बी, ए, या फिर एबीबी। ए बी देखिए मतलब जो सबको ब्लड दे सकता है, सार्वत्रिक दाता हम उसे बोलते हैं। कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा होता है, ऑप्शन ए ओ। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं गुर्दे में, यकृत में, हृदय में, या फिर अस्थि मज्जा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अस्थि मज्जा या फिर बोन मैरो में। मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच मान होता है 4.8, 6.8, 7.4 या फिर 8.4। राइट आंसर ऑप्शन सी 7.4। कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि कुछ अन्य जल में घुलनशील है। निम्न में से कौन सा जल में घुलनशील है ये आपको बताना है। विटामिन ए, डी, ई के, विटामिन ए, बी, डी, या फिर विटामिन ए, ई के, या फिर विटामिन बी, सी। कौन से जल में घुलनशील विटामिन है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन बी एवं सी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, यहां पे क्या है, स्रोत है। बताइए सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए मूंगफली। देखिए प्रोटीन किसमें, दलहनी चीजों में प्रोटीन पाया जाता है। दलहनी में क्या है, तो मूंगफली इसमें है। चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा, सेब में क्या, मिनरल्स पाए जाएंगे, खनिज लवण पाए जाएंगे।
विटामिन सी का रासायनिक नाम है थायमिन, स्कर्बिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या फिर टार्ट्रिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन बी राइट आंसर, स्कर्बिक अम्ल। विटामिन डी की कमी पैदा करती है बेरी या फिर नपुंसकता, रिकेट्स या फिर स्नायुविक रोग। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है ये आपको बताना है। राइट आंसर ऑप्शन सी रिकेट्स। हड्डियों में क्या होता है, तो हड्डी जो रहती है वो कमजोर हो जाती है हमारी। मनुष्यों में टिटनेस का कारण क्या है? विषाणु, जीवाणु, कवक या फिर परजीवी। क्या किसके बारे में बोला है? तो टिटनेस का कारण बताइए क्या है, किसके कारण होता है? टिटनेस होता है क्यों? तो बैक्टीरिया के कारण। कैसे? बैक्टीरिया के कारण। बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? तो जीवाणु बोलते हैं, और जीवाणु राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हम हल्दी उसके पौधे के किस भाग से पाते हैं? जड़, तना, फल, फूल। हल्दी पौधे के किस भाग से पाते हैं ये बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हल्दी हो जाएगा बी, तना से। प्रकाश संश्लेषण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, न्यूक्लियस में, क्लोरोप्लास्ट में या फिर परऑक्सीसोम में। क्या प्रकाश संश्लेषण कहां पे होता है? तो ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट में। वर्तमान में क्षेत्रफल के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का देश में कौन सा स्थान है? 8वां, 9वां, 11वां, 12वां। राइट आंसर ऑप्शन बी 9वां। भारतीय मानक समय IST रेखा किस जिलों से होकर गुजरती है? बलरामपुर, सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद, कोरबा, बिलासपुर, कोरिया या फिर सूरजपुर, कोरबा, बिलासपुर। बताइए कि जो IST रेखा है किन जिलों से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार एवं महासमुंद जिले से होकर IST रेखा गुजरती है। उड़ीसा की सीमा को छूने वाला छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा जिला है? महासमुंद, सरगुजा, रायगढ़, रायपुर या फिर दुर्ग। उड़ीसा का सीमा को कौन सा जिला छूता है ये बताइए आप। ऑप्शन ए महासमुंद। छत्तीसगढ़ की सोना खान सीरीज निम्न में से किसमें शामिल है? कडप्पा, धारवाड़, आर्कियंस या फिर गोंडवाना। सोना खान सीरीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा धारवाड़ में। छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में गोंडवाना युगीन शैल पाई जाती है? बैलाडीला, महानदी या फिर महानदी, यहाँ पे महानदी होगा है ना, महानदी वाले बेसिन में या फिर मैकल श्रेणी में या फिर बघेलखंड के पठार में। छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में गोंडवाना युगीन शैल पाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन डी बघेलखंड के पठार में। रामगिरी की पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? विंध्याचल, सतपुड़ा, मैकल, सह्याद्री। राइट आंसर ऑप्शन बी सतपुड़ा। निम्नलिखित में से किस घाटी को फूलों की घाटी कहा जाता है? लोरो घाटी, तेलिन घाटी, मतला घाटी या फिर खुरसेल घाटी। फूलों की घाटी जसपुर के लोरो घाटी को। दलहा पहाड़ किस जिले में स्थित है? जांजगीर चांपा, सरगुजा, कोरिया, दंतेवाड़ा। दलहा पहाड़ कहां पे है? तो जांजगीर चांपा में स्थित है। निम्नलिखित में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बैलाडीला, मैनपाट, देवगढ़ या फिर केसकाल। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है? तो बोलो कि यहाँ पे गौरलाटा होना चाहिए था। कौन सी होनी चाहिए थी? गौरलाटा होनी चाहिए थी। कितनी? तो 1225 मीटर होना चाहिए था, लेकिन गौरलाटा है नहीं। दूसरी कौन सी चोटी छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची? बोलोगे बैलाडीला पहाड़ी की। बैलाडीला पहाड़ी की नंदीराज चोटी। कौन सी? तो नंदीराज चोटी। कितनी ऊंचाई है इसकी? 1210 मीटर इसकी ऊंचाई है। छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा डैश डैश से होती है। बताइए कि जो अधिकांश वर्षा है वो कैसी होती है? दक्षिण पूर्वी मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, लौटते मानसून से या फिर अरब सागर की शाखा से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिकांश वर्षा होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी का विस्तार है सुकमा दंतेवाड़ा में, कांकेर भानु प्रतापपुर में, कोंडागांव कांकेर में है या फिर नारायणपुर प्रतापपुर में। बताइए कि लाल दोमट मिट्टी का विस्तार कहां पे है? राइट आंसर ऑप्शन ए सुकमा दंतेवाड़ा में। फिर ICC अवार्ड 2023 में पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? डेविड मिलर, सूर्यकुमार यादव, ग्लेन मैक्सवेल, विराट कोहली। राइट आंसर डी विराट कोहली।
शिवनाथ तथा खारून नदी का संगम किस स्थान पर है? राजिम, शिवरीनारायण, सोमनाथ, अंगारमोती। राइट आंसर ऑप्शन सी सोमनाथ। मिनी माता बांगो परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? महानदी, शिवनाथ, हसदेव, केलो। राइट आंसर ऑप्शन सी हसदेव। छत्तीसगढ़ में धान के बाद सर्वाधिक रोपित क्षेत्र किस फसल का है? मक्का, गेहूं, ज्वार, जौ। धान के बाद सबसे ज्यादा क्या बोया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए मक्का। सीमांत जोत का क्षेत्रफल होता है 2 से 4 हेक्टेयर के मध्य, 1 से 2 हेक्टेयर के मध्य, 1 हेक्टेयर से कम या फिर 4 से 10 हेक्टेयर के मध्य। सीमांत जोत का क्षेत्रफल कितना होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी 1 हेक्टेयर से कम। छत्तीसगढ़ राज्य में संरक्षित वन का प्रतिशत क्या है? 43.85, 43.13, 40.22, 16.65। संरक्षित वन का प्रतिशत पूछ रहे हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 40.22। और अगर आरक्षित का पूछता तो आरक्षित ये हो जाता, अवर्गीकृत पूछता तो अवर्गीकृत ये हो जाता। ठीक है। फिर छत्तीसगढ़ राज्य कैंपा की स्थापना का विशिष्ट उद्देश्य क्या है? वन भूमि अतिक्रमण हटाना, जैव विविधता संरक्षण, वनवासी संरक्षण या फिर क्षतिपूर्ति वनीकरण। कैंपा की स्थापना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन डी क्षतिपूर्ति वनीकरण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान इस राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? इंद्रावती, कांगेर घाटी, संजय राष्ट्रीय उद्यान या फिर गुरु घासीदास नेशनल पार्क। बताइए कौन सा नेशनल पार्क ऐसा है जो कि सबसे छोटा है? राइट आंसर कांगेर घाटी नेशनल पार्क। उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य की कुल संख्या कितनी है? 5, 7, 11 है, 14 है। छत्तीसगढ़ राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य कुल कितने हैं? ऑप्शन सी 11। फिर छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक कोयला उत्पादक जिला कौन सा है? कौन सा है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर कोरबा सबसे ज्यादा कोयला उत्पादक जिला है। रावघाट में कौन सा खनिज पाया जाता है? बॉक्साइट, डोलोमाइट, चूना पत्थर या फिर लौह अयस्क। राइट आंसर रावघाट में क्या मिलता है? तो लौह अयस्क मिलता है। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर या किस जिले में किम्बरलाइट या हीरा पाया जाता है? बताइए। जिले की बात आती तो गरियाबंद, स्थान की बात आई है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन ए देवभोग। छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग कितना प्रतिशत राजस्व खनिज संसाधनों के दोहन से या फिर खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है? बताइए। 12%, 27%, 33 या फिर 19। क्या बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग कितना प्रतिशत राजस्व जो है वो खनिज संसाधनों के दोहन से खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 27, लगभग 27% के आसपास। छत्तीसगढ़ में एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन संयंत्र कौन सा है? एस्सार, टाटा स्टील, भिलाई या फिर जिंदल स्टील संयंत्र। एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन संयंत्र बताइए कौन सा? राइट आंसर ऑप्शन डी जिंदल। निम्न में से कौन सा जिला कोसा उत्पादक क्षेत्र नहीं है? जांजगीर चांपा, रायगढ़, रायपुर, इनमें से कोई नहीं। कहां पे कोसा का उत्पादन नहीं होता है ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी रायपुर। कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग होता है? साल, साजा, बबूल, खैर। राइट आंसर ऑप्शन डी खैर से कत्था बनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में रेलवे मालबोगी या रेलवे वैगन मरम्मत केंद्र कहां स्थित है? रायसेन, रायपुर, रायगढ़ या फिर साजापुर। राइट आंसर ऑप्शन बी रायपुर। छत्तीसगढ़ में ताप ऊर्जा से सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? रायगढ़, विश्रामपुर, बिलासपुर या फिर कोरबा। ताप ऊर्जा से सर्वाधिक विद्युत उत्पादन कहां पे होता है? बताइए कहां पे होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोरबा। खुरसेल झरना किस जिले में स्थित है? नारायणपुर, जसपुर, कोरिया, सुकमा। खुरसेल झरना कहां पे स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन ए नारायणपुर। चित्रकूट झरना किस नदी पर स्थित है? कोसी, इंद्रावती, शिवनाथ, जोग।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंद्रावती। सिकासार जल विद्युत परियोजना की कुल स्थापित क्षमता कितनी है? 8 मेगावाट, 5 मेगावाट, 7 मेगावाट या फिर 10 मेगावाट। सिकासार जल विद्युत परियोजना में कुल स्थापित क्षमता कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी 7 मेगावाट। छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने उद्योग बंगाल नागपुर कॉटन टेक्सटाइल मिल की स्थापना हुई थी 1862, 1872, 1882 या फिर 1892। सबसे पुराने उद्योग बीएनसी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी? तो 1892 में। फिर उसके बाद राज्य खनिज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पे है? रायपुर, बिलासपुर, बस्तर या फिर अंबिकापुर। सीएमडीसी का मुख्यालय कहाँ पे है? राइट आंसर ऑप्शन ए रायपुर। एल्यूमिनियम अयस्क निम्न में से किस स्थान पर मिलता है? बेहराडीह, दंतेवाड़ा, बैलाडीला या फिर मैनपाट। एल्यूमिनियम अयस्क निम्न में से किस स्थान पर मिलता है बताइए? कहां पे मिलता है? तो मैनपाट, ऑप्शन डी राइट आंसर। देखियो मैनपाट में क्या मिलेगा? तो बॉक्साइट मिलेगा। अब बॉक्साइट से ही तो एल्यूमिनियम हम लोग बनाते हैं। फिर कोटमी सुनार क्यों प्रसिद्ध है? भालू संरक्षण, मगरमच्छ संरक्षण, पहाड़ी मैना संरक्षण या फिर वन भैंसा संरक्षण। कोटमी सुनार क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी मगरमच्छ संरक्षण। निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार का भाग नहीं है? कोटरी बेसिन, बस्तर का पठार, अबूझमाड़ पहाड़िया, सोन बेसिन। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार का भाग कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोन बेसिन। उसके बाद देखिए अब गणित के क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है? देखिए जो भी यहाँ पे आपको गणित के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उन्हें हम डिटेल में नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम डिटेल में समझने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए सबसे पहले तो आपको मैराथन क्लास देखनी चाहिए। मैराथन क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, नंबर सिस्टम की भी हो चुकी है और सिंप्लीफिकेशन की भी हो गई है। तो अगर आपने नहीं देखा है उसको देखेंगे तब यहाँ पे चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है? 15, 19, 12, 10। कौन सी एक अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या हम बोलते किसी है जो एक से कटती है और खुद से कटती है। तो देखिए बताइए इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो एक से कटेगी और खुद से कटेगी? बोलोगी 15 जो है वो एक से कटता है, 3 से कटता है, 5 से कटता है और 15 से खुद कटता है, अलग अलग संख्याओं से कटेगा। 19 की बात करोगी तो ये एक से कटेगा और खुद से कटेगा और किसी के पहाड़े में 19 आता ही नहीं है। तो यही हो जाएगा अभाज्य संख्या। यदि संख्या 4, 8, 3, 2, 7 फिर यहाँ पे डैश है फिर उसके बाद 8 है पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो डैश की जगह पे का मान क्या होगा? मतलब जो यहाँ पे हैशटैग यहाँ पे लिखा हुआ है इसके जगह पे कौन सी संख्या हम ला दें कि 11 से पूर्णतः ये विभाजित हो जाए? इसके लिए आपको 11 से विभाजिता का रूल पता होना चाहिए। 11 से विभाजिता का रूल हमने क्या देखा था? सम स्थान पे जो भी संख्या रहेंगी, तो सम स्थान पे जो भी संख्या रहेंगी, बोलोगे सम स्थान पे जो संख्या, उनको हम जोड़ देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे? तो जो विषम स्थान की संख्या रहेंगी, जो विषम स्थान पे संख्या रहेंगी उनको हम जोड़ेंगे। उसके बाद इन दोनों को घटा देंगे। सम स्थान की संख्याओं का जो भी योग आएगा ऋण विषम स्थान की संख्याओं का जो भी योग आएगा उसे हम 11 से विभाजित करते हैं। अगर वहां पे 0 आ गया, 11 आ गया, 22 आ गया, 33 आ गया, तो वो सारी की सारी जो संख्याएं रहेंगी वो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। चलिए यहाँ पे आप बताइए कि यहाँ पे क्या है? तो बोलोगे यहाँ पे कुछ भी नहीं, हमें नहीं पता कि सम स्थान, मतलब सम स्थान किसे बोलते हैं? बोलोगे जो 2 के पहाड़ी में आता है उसे हम सम बोलते हैं। 2 के पहाड़ी में मतलब यहाँ पे सम स्थान बोलिए तो बताएंगे ये है सम स्थान, पहली बात तो ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। सम स्थान की बात कर रहे हैं हम, सम संख्याओं की बात नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ पे डाउट में आ सकते हैं 8 भी तो सम होता है। सम स्थान मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है यहाँ पे, 7 स्थान है। तो सम में क्या आएगा? तो बोलोगे 2 आएगा, दूसरा स्थान आएगा, चौथा स्थान आएगा, छठवां स्थान आएगा। अब दूसरे स्थान पे क्या है? तो हमें नहीं पता, हम यहाँ पे डैश लिख लेते हैं धन। फिर चौथे स्थान पे क्या है? तो बोलोगे 2 है, फिर धन। उसके बाद लास्ट वाले में क्या है? छठवें स्थान में क्या है? तो बोलोगे 8 है। चलिए 8, इनका टोटल कर लेंगे। उसके बाद अब हम विषम स्थान में देखते हैं। विषम स्थान में क्या है? 8 है, 7 है, 3 है, 4 है। 8, 7, 15, 15, 3, 18, 18, 4, 22 हो गया। क्या हो गया? 22 हो गया। और इसे हम घटाएं
तो क्या आना चाहिए 0 या फिर 11, 22, 33 कुछ आना चाहिए। बोलोगे 8 2 10 हो गया, क्या हो गया 8 2 10 हो गया। चलो ठीक है 10 तो हो गया, यहाँ पे मैं क्या जोड़ दूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या आ गया 22 आ गया था, क्या आ गया था 22 आ गया था। बोलो चलो ठीक है यार 22 आ गया, मैं 22 में अगर ऐसा कोई चीज़ यहाँ पे घटा दूँ कि क्या हो जाए तो 11 से डिवाइड हो जाए। देखिए यहाँ पे तो अब बोलोगे अगर मैं 1 जोड़ देता हूँ तो ये 11 हो जाएगा, और 22 में अगर हम 11 घटाते हैं तो 11 आ जाता है, 11/11 हो जाएगा, फिर कट जाएगा पूरा का पूरा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो बोलोगे यहाँ पे मैं केवल 1 रख दूं, केवल और केवल यहाँ पे 1 रख दूं तो हमारा काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 11 ऋण 22/11 मतलब क्या हो जाएगा ऋण 11/11 मतलब पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ऑप्शन डी 1 आना चाहिए था। फिर 76वां क्वेश्चन, 43 की घाते 322 में 7 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। तो 43 है, 43 की घाते क्या है, तो 322 है, क्या है 322, और उसे हम 7 से भाग करेंगे। देखिए हमने इसको भी अच्छे से डिटेल में समझा है पहले। हम क्या करेंगे, 7 छक्के 42, 7 सत्ती 49, ज़्यादा हो जा रहा है, 7 छक्के 42, 42 तक तो पूरा का पूरा कट गया। हम देखिए ऐसे भी कर सकते थे 43 गुणित 43 गुणित 43 ऐसे करके 322 बार लिखते जाते, बटे 7 करते, 7 1 कम 7 छक्के 42, फिर उसके बाद फिर 7 1 कम फिर 7 छक्के 42, सभी में क्या बच रहा है, तो बोलोगे धन 1 बच रहा था, 7 छक्के 42 हुआ तो 1 बच गया, इसमें भी 1 बच गया, क्या बच गया 1 बच गया, इसमें भी धन 1 बच गया, एक शेष बच रहा है। बोलोगे हाँ शेषफल ही तो ज्ञात करना था और सभी में 1 1 बच रहा था। बोलोगे हाँ बिल्कुल सभी में 1 बच रहा है, तो 1 हो जाएगा, और 1 की घाते 322, 1 को 322 बार आप गुणा करोगे तो क्या आएगा, बोलो 1 को 322 बार ऐसे आप लिख के गुणा भी कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। अगर आप ऐसे गुणा करोगे तो क्या आएगा, तो 1 ही आएगा, 1 को कितनी भी बार गुणा कर लो 1 ही आता है। ऑप्शन बी राइट आंसर 1। फिर उसके बाद देखिए, निम्न को अवरोही क्रम में जमाइए। यहाँ पे संख्याएं दी हुई हैं, अब इनको अवरोही क्रम में जमाना है। अवरोही का मतलब होता है कि हमें घटते क्रम में जमाना है। चलिए ये देखिए संख्याएं लिखी हुई हैं, आप क्या करेंगे, पहले सबसे पहले जो आपको काम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम देखिए पहले कि कितनी कितनी संख्याएं हैं। चलिए इसमें देखिए कितनी संख्याएं हैं, तो 3 3 6 एक 7 संख्याएं इसमें है, कितनी 7 है। इसमें देखिए 3 3 6 2 8, इसमें 8 संख्याएं हैं। फिर इसमें देखिए 3 और 3 3 6 एक 7 संख्या इसमें है। इसमें देखिए 3 3 6 एक 7 7 संख्या इसमें है। तो सीधी सी बात है, अवरोही क्रम मतलब सबसे पहले हम बड़ा लिखेंगे, तो ये इसमें 8 संख्याएं हैं मतलब ये ज़्यादा हो जाएगा, तो सबसे पहले तो हम इसे लिखेंगे। ठीक है, किसे 8 6 2 0 0, उसके बाद 329 हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। उससे छोटा क्या होगा, देखो सभी में क्या क्या है, तो बोलोगे 7 7 अंक है। अब सीधी सी बात है, अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए मैं लिखता हूँ 100, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 300, यहाँ पे लिखता हूँ 500, तो अब बोलोगे हाँ यार सभी में 3 3 डिजिट है, लेकिन अगर हमें देखना हो सबसे बड़ा क्या है, बोलोगे जो ये वाला अंक है, ये वाला, यही तो हम देखते हैं लास्ट वाला है ना, 500 500 का नोट सबसे बड़ा है ना। वैसे इसमें देखो कि सभी में 7 7 अंक है, तो सीधी सी बात है जो सबसे ज़्यादा लास्ट में जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी वही बड़ी हो जाएगी। देखो इसमें भी 7 है, इसमें 6 है, इसमें 3 है लास्ट में, और इसमें क्या है, तो इसमें भी 3 है, मतलब बड़ी संख्या कौन हो जाएगी तीनों में, तो बोलोगे ये डी वाला, तो ये बड़ा हो जाएगा 6 5 3 2 2 0 2, ये हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो ये सेम सेम हो गए। उसके बाद हम दूसरी देखेंगे, दूसरी बड़ी, ये देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है। बोलोगे 2 बड़ा या 0 बड़ा, बोलोगे अरे यार 2 बड़ा, 2 बड़ा मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर है ना। तो वैसे आप इसे अब यहाँ पे इस सीक्वेंस में लिख लोगे, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बोला है सबसे बड़ा कौन सा, तो सबसे बड़ा हमने देखा कि बी है, क्या है बी है। बी के बाद में बड़ा क्या है, तो बोलोगे कि बी के बाद में डी है, क्या है डी है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में ए है, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में सी है, ठीक है, उसके बाद में सी सबसे छोटा। तो यहाँ पे आपको कौन सा सीक्वेंस दिख गया है, बी डी ए सी, बी डी ए सी, ऑप्शन डी राइट आंसर। ऐसे आपको जमाना है वहां पे। यदि 6 टन लोहे का मूल्य 21,000 है तो 17 टन लोहे का मूल्य क्या होगा। बोलोगे 6 टन लोहे का मूल्य, 6 टन लोहे का मूल्य 21,000, 21,000, 1 टन का क्या हो जाएगा, तो 21,000 बटे 6, ठीक है।
अब 17 टन का ज्ञात करना है, किसका? 17 टन का। तो बोलोगे 21,000 बटे 6 गुणित 17 है ना, 17 टन का ज्ञात करना है तो 17 का गुणा कर देंगे। ये होता है हमें सॉल्व करने का एक तरीका। देखिए अब इसे आप कैसे करेंगे, तो बोलोगे 6 एक कम 6 त्रिक 18, यहाँ पे क्या बचा? 3 बच गया, 6 पंचे 30 हो गया, फिर कितना? 2 जीरो बच गया, गुणित 17। अब इसका गुणा कर सकते हैं, गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 17 में जीरो का गुणा करेंगे, 17 में जीरो गुणा किए 0, 17 पच्चे 85 हो जाता है, हासिल 8 बचते हैं। 17 त्रिक 51, 51 और 8 कितना होता है? तो 51 8 होता है 59,500 59,500 कहीं पे है, ऑप्शन बी राइट आंसर। उसके बाद देखिए 4 साड़ियों और यहाँ पे 6 शर्ट है, ठीक है। 4 साड़ी और 6 शर्टों का मूल्य 4800 है। उतनी ही राशि में कोई व्यक्ति 2 साड़ियाँ और 9 शर्ट खरीद सकता है। एक साड़ी का मूल्य कितना होगा बताइए। तो मान लीजिए हम साड़ी को x मानते हैं और शर्ट को y मानते हैं, तो बोलते हैं ठीक है 4x धन 6y, ठीक है, बराबर 4800 रुपये, ठीक है। यहाँ पे क्या हमें नहीं पता कितनी साड़ी का प्राइस है, लेकिन 4 साड़ी है, ठीक है, और शर्ट का प्राइस हमें नहीं पता लेकिन 6 शर्ट है, ठीक है। इसे अगर हम जोड़ेंगे तो 4800 आ रहा है, लेकिन वही 4800 में इंसान क्या कर रहा है? 2 साड़ी, कितनी? 2 साड़ी। हम साड़ी को x मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं? साड़ी हो गई x, साड़ी x और शर्ट हो गया y, ठीक है। तो 2x प्लस 9y, 9y बराबर कितना? तो ये भी 4800 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसे हम सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करते थे? हम पहले जो बचपन में 9वीं में 10वीं में कैसे किए थे, एक जो भी यहाँ पे एक चीज को बराबर करेंगे, चाहे x को बराबर करें चाहे हम y को बराबर करें, हम x को ही बराबर करते हैं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम x को बराबर करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो बोलोगे हमें इसको 4x करना पड़ेगा। 4x करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 का गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? 2 का गुणा करेंगे। 2 का गुणा इसमें ही नहीं करेंगे, सब में करना पड़ेगा आपको, है ना। तो जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा? 4x धन 18y बराबर 48 दूनी 9600 हो जाएगा, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा कट गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या कर सकते हैं? ये दोनों को घटा सकते हैं। अब बीच का काम खत्म हो गया, बीच वाले का काम खत्म, ठीक है, क्योंकि हमने बराबर कर लिया है। बोलोगे 9600 में 4800 घटाते हैं, किसमें? 9600 में मैं 4800 अगर घटाऊं तो क्या आएगा? तो बोलोगे 4800 ही आएगा। देखिए समीकरण 1 इसको नाम दिए, समीकरण 2 इसको नाम दे दिए, 2 में 1 को घटा दिए, ठीक है। तो 9600 में 4800 घटाए तो 4800 हो गया। और देखिए x में 4x घटा दिए तो सीधी सी बात है खत्म कहानी इसकी। और 18y में अगर 6y घटा दिए तो कितना आएगा? तो बोलोगे 12y आ जाएगा। तो 12y बराबर कितना हो गया? तो 4800 हो जाएगा। तो 12y बराबर 4800, तो सीधी सी बात है एक y बराबर क्या हो जाएगा? तो 12 है ना, 4800 बटे 12 हो जाएगा। 12 एक कम, 12 चौके 48, तो y बराबर 400 हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा। मतलब शर्ट का जो मूल्य है वो 400 है। अब बताइए शर्ट का मूल्य हमें मिल गया कि 400 है, हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे? तो देखिए यहाँ पे 4x हमें नहीं पता, x का मान हमें पता ही नहीं, और y का मान पता चल गया 400 है। तो 6 की जगह पे 6 हो गया और y की जगह पे हम यहाँ पे 400 लिखेंगे, बराबर 4800 होना चाहिए था, ठीक है। तो 4 छक्के 24, मतलब यहाँ 2400 का शर्ट आ गया, ठीक है, 2400 का शर्ट आ गया, और साड़ी का हमें प्राइस पता ही नहीं है, ठीक है, बराबर 4800। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा? तो 4800 ऋण 2400 कितना हो जाएगा? 2400 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? तो 2400 बटे 4 कितना हो जाएगा? तो 4 छक्के 24, 0 600 एक साड़ी का मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। ये सारी चीजें आपको मैराथन में समझाई गई हैं, अगर आपने नहीं देखा होगा तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत डाउट भी हो रहा होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी संख्या जिसे 7,56,896 में जोड़ दें तो 11 का गुणक प्राप्त किया जा सके, कौन सी संख्या वो होगी? क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन कि हम 7,56,896 में हम क्या जोड़ दें कि 11 से पूरा का पूरा ये कट जाए। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? हम पहले क्या करेंगे? सबसे अच्छा भाग कर देते हैं, हमें पता चल जाएगा कि कितना कम हो रहा है जिसमें हम जोड़ दें। क्या करेंगे? हम 7, 5, 6, 8, 9, 6 11 से भाग करेंगे।
11 छक्के 66 हो जाएगा। आप अगर घटाओगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। यहाँ पे आप 6 लिख लो। 11 अट्ठे 88 क्या हो जाएगा, 11 अट्ठे 88। कितना बच गया, तो 8 बच गया। कितना बच गया, 8 बच गया। फिर 8 बच गया, यहाँ तक हो गया था, इसे हम यहाँ पे अब लिख लेंगे, है ना। फिर देखेंगे 11 अट्ठे 88 पूरा का पूरा कट गया ये, ठीक है, पूरा का पूरा कट गया। अब हम क्या करेंगे, 9 को यहाँ पे उतारेंगे। एक संख्या 9 लिखे लिए तो हमें ये पता चला कि ये जो भाजक है वो बड़ा हो गया, लेकिन ये तो छोटा हो गया। अब हम एक संख्या और उतारेंगे, 6 भी उतारेंगे। जब दो संख्या एक साथ हम यहाँ का लेते हैं तो हमेशा 0 लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब फिर से भाग करते हैं तो बोलोगे 11 अट्ठे 88, 11 निया 99, 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88 हो गया। कितना बचा, तो बोलोगे 8 बच गया। अब हम इसमें क्या जोड़ दें कि 11 से पूरा का पूरा कट जाए। बोलोगे अगर मैं इसमें 3 और जोड़ दूं तो काम हमारा खत्म हो जाएगा, है ना। तो 8 को 11 बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे। तो 3 ही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी 3 हो जाएगा, ठीक है। 8 शेषफल हो गया, इसमें मैं 3 और जोड़ दूं तो 11 हो जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा। चीजें क्लियर। चलिए इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे एकदम आसानी से, यहाँ पे 8 9 6 ऐसे करके, और इसे अगर आप 11 से भाग करते तो डायरेक्ट भाग कर सकते थे। 11 कम 11 छक्के 66, फिर 9 बचा, 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, फिर 0, और यहाँ पे अगर आप भाग करते 11 अट्ठे 88 हो जाता। कितना बचता, 8 बचता, 3 और जोड़ देते। ऐसे करके आप इसे सॉल्व कर सकते थे डायरेक्ट भी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 2 मिक्सर एवं 1 टीवी की कीमत 7,000 रुपए थी, जबकि 2 टीवी और 1 मिक्सर की कीमत 9800 रुपए है। तो बताइए एक टीवी की कीमत कितनी होगी। सेम वैसे ही ये है जैसे कि साड़ी और शर्ट वाला हमने क्वेश्चन देखा था। देखिए यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो देखिए 2 मिक्सर और 1 टीवी कितना 7,000 रुपए की हो गई है, ठीक है। फिर 2 टीवी 1 मिक्सर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 मिक्सर धन 2 टीवी। टीवी के नीचे टीवी और मिक्सर के नीचे मिक्सर हमने लिख लिया। 1 मिक्सर और 2 टीवी बराबर कितना 9800 रुपए, ठीक है। समीकरण 1 समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज हमने बताया था, उसमें क्या किया था, हमने बराबर किया था। एक ना एक चीज को आप बराबर करें। बोलोगे कि हाँ यार इसको बराबर करने के लिए हम यहाँ पे 2 का गुणा कर दे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसमें 2 का गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 मिक्सर धन 4 टीवी बराबर, यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे 2 0 2 0, 2 अट्ठे 16 और 2 निया 18 1 1900, ठीक है। ये हो जाएगा समीकरण 3। अब समीकरण 3 में समीकरण 1 को आप घटा दीजिए। बोलोगे चलो घटा के देखिए, 2m में 2m चले गए, कितने बचे, बिल्कुल 0m बच गए। फिर देखेंगे 4 टीवी में 1 टीवी चला गया, कितना टीवी बचा, तो 3 टीवी बचा बराबर। अब 19,600 में 7,000 घटाइए, तो बोलोगे 2 0 2 0, यहाँ का 2 0 और ये 2 0 घट गया, क्या बचा 0 0। 6 में से 1 0 घटा तो बोलोगे 6 आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 19 है और 19 में 7 घटाएंगे तो क्या आएगा, 19 में 7 घटाएंगे तो 12 आएगा, ठीक है। तो 3 टीवी का कीमत कितना है, तो 3 टीवी का जो कीमत है वो है 12,600। एक टीवी का कितना आ जाएगा, तो 12,600 भागित 3, 3 एक कम 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 0 0, 4200 रुपए इसका आएगा एक टीवी का कीमत। ऑप्शन सी राइट आंसर। दो संख्याओं का योग 12 एवं गुणनफल 35 है, तब दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम का योग क्या होगा। देखिए क्या बोल रहा है, मान लीजिए x है y है, x और y का जो योग है वो 12 हो गया, और x और y का जो गुणनफल है वो कितना है 35 है। ये क्वेश्चन बोला है। अब बोला है कि दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम बताइए, तो बोलोगे x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, और y का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, मतलब उल्टा क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। इनका योग बताना है आपको, क्या, दोनों का व्युत्क्रम का योग बताना है। क्या करेंगे हम, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, क्या हो जाएगा एलसीएम एक्स वाई हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम, x से एक्स वाई को भाग करेंगे तो क्या बचेगा, y बचेगा, और y को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे, ये y हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए y को एक्स वाई से हम, देखिए एक्स वाई को हम y से भाग करेंगे तो y y कट जाएगा, x बचेगा, और x को एक से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x, ठीक है। तो क्या बच गया, x प्लस वाई बटे एक्स वाई बच गया। x प्लस वाई कितना है, तो बोलोगे 12 है, कितना है 12 है,
और एक्स वाई कितना है तो 35 है, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर। के बाद देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन अब आ गए हैं। शब्द MEDIOCRE में कितने ऐसे अक्षर युग्म है जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए MEDIOCRE ये है एक शब्द और इसमें उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। कितने का जोड़ा बन जाएगा? देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या देखा था? M है, फिर M के बाद में यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो N होना चाहिए, फिर यहाँ पे O होना चाहिए, यहाँ पे PQRST ऐसा होना चाहिए। M के बाद में क्या? तो NOPQRST होना चाहिए। बिल्कुल M के साथ में किसी का जोड़ा नहीं बना। E के बाद देखिए, E के बाद में F होना चाहिए, FGHIJK, बिल्कुल E के साथ भी जोड़ा नहीं बना। अब D के साथ देखिए, D के बाद में क्या आना चाहिए? तो D के बाद में EFGHI, D के साथ में भी किसी का जोड़ा नहीं बना। I देखिए, I के साथ में जोड़ा बनाते हैं। I के बाद में JKLM, बिल्कुल इसके साथ भी किसी का जोड़ा नहीं बना। फिर O के बाद देखिए, O के बाद में क्या आना चाहिए? तो O के बाद में PQR, OPQR ऐसा होना चाहिए था, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। C के बाद में क्या आना चाहिए? C के बाद में D आना चाहिए, तो CDE, अरे वाह, C के बाद में D आना चाहिए था, D के बाद में E आना चाहिए था। कोई बात नहीं, यहाँ पे एक गलती हुई है, लेकिन C के बाद में E, इनके बीच में कितने अक्षर हैं? रियल में बोलोगे तो एक ही अक्षर D आता है, लेकिन यहाँ भी एक ही अक्षर है, R है ना। तो इनका एक जोड़ा बन गया, पहला जोड़ा बन गया। ठीक है, चीजें क्लियर? एक जोड़ा बन गया C और E का। उसके बाद देखिए R के बाद में क्या आना चाहिए? तो S आना चाहिए, तो नहीं है ये। ठीक है, अब देखिए, अब उल्टा भी देखते हैं हम। सीधा तो देख लिए, एक जोड़ा बन गया, C और E का जोड़ा बन गया पहला। E के बाद में F आना चाहिए, FGHI, अरे वाह, E के बाद में FGHI है ना। E के बाद में यहाँ पे E और I के बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कि रियल में होते हैं, है ना। तो E और I का एक जोड़ा बन गया, E और I का जोड़ा बन गया। उसके बाद IJKL, बिल्कुल अब नहीं बन रहा E के साथ में। R के बाद देखिए RSTUVWX, R के साथ तो बिल्कुल नहीं बना। C के बाद देखिए, C के बाद DEFGH, C के साथ में नहीं बना। O के बाद देखिए, O के बाद में PQRS नहीं बना, O के साथ में भी किसी का नहीं बना। I के बाद देखिए, I के बाद में JKL, IJKL, I के साथ में भी नहीं बना किसी का। D के बाद देखिए, D के बाद में E है, DE, और DE रियल में भी होता है, तो ये एक जोड़ा बन गया। क्या हो गया? D और E का जोड़ा बन गया। किसका? D और E का जोड़ा बन गया। E के बाद में F आता है, नहीं बना, इसलिए कितने जोड़े बन गए? तो आप बोलोगे 3 जोड़े बन गए हैं। कितने? 3 जोड़े, ऑप्शन डी राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि शब्द CONTAGIOUS के पहले और छठे अक्षर को परस्पर परिवर्तित किया जाए और उसी तरह दूसरे और सातवां और उसके बाद के अक्षर को परस्पर परिवर्तित किया जाए, तो दाएं से पांचवा अक्षर के दाएं को दूसरा अक्षर कौन सा होगा? देखिए क्वेश्चन देखने में डरावना दिख रहा है। क्या बोला है? परिवर्तित करना है, किसको किसके साथ में परिवर्तित करना है। ऐसे क्वेश्चन आपको डरावने दिख रहे हैं, लेकिन है नहीं, बिल्कुल भी डरावने नहीं है। देखिएगा ध्यान से, CONTAGIOUS, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 10 ठो यहाँ पे क्या है? तो अक्षर है। ठीक है, अब क्या बोला है? पहले को छठवें से, तो मतलब जहां पे C है वहां पे जहां पे C है वहां पे G रखेंगे, जहां पे G है वहां पे C रखेंगे, दोनों को बदल दिए। तो बोलोगे चलो भाई, चलो पहले को यहाँ पे, फर्स्ट को 6 के साथ में, तो क्या करेंगे हम? G यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम C लिख दिए। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं? दूसरे को 7वें के साथ में। अब इसको जो है हम 7वें के साथ में, तो यहाँ पे I था, I यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो O है ये कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, O यहाँ पे। फिर ऐसी N और O को बदलेंगे इसी प्रकार, तो O यहाँ पे आ जाएगा ये वाला, N कहाँ चला जाएगा? तो N यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 8 की जगह पे। ठीक है, ये भी हो गया। फिर देखिए T है, T इधर है, T किसके पास में आ जाएगा? तो T आ जाएगा U के पास में, U इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे U हो जाएगा, यहाँ पे T हो जाएगा। फिर सेम ऐसे जो लास्ट है A और S यहाँ पे आ जाएगा और A यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है,
अब क्या देखिए, ये जैसे क्वेश्चन ने बोला कि आप परिवर्तित कर दीजिए, पहले को छठवें, दूसरे को सातवें, तीसरे को आठवें, चौथे को नौवें और पांचवें को 10वें के साथ में, ऐसे आपको परिवर्तन करना था। जब हमने परिवर्तन किया तो ऐसे आया। अब क्या बोल रहे हैं, तो दाएं से पांचवा है ना, परिवर्तित कर दिया, उसके दाएं से पांचवा अक्षर बोलोगे, दाएं से पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवा, दाएं से पांचवा, पांचवें अक्षर के दाएं, पांचवें अक्षर के दाएं पर क्या है, तो ये देखिए पांचवें अक्षर के दाएं को दूसरा, पहला, दूसरा, दाएं को दूसरा, ये हो गया। दूसरा अक्षर कौन सा होगा, तो बोलोगे एन होगा। पांचवें अक्षर के दाएं को दूसरा अक्षर कौन सा, एन हो जाएगा, एन राइट आंसर ऑप्शन बी। शब्द फ्रेंड्स के अक्षरों को वर्णानुक्रम के से लगाने पर कितने अक्षर उसी क्रम में रहेंगे जितने क्रम में, जिस क्रम में वे शब्द में है। मतलब जो ये फ्रेंड्स लिखा हुआ है, इसमें जैसे इसको अगर हम जैसे वर्ड का अनुसार होता है, बोलोगे ए बी सी डी जैसे आता है वैसे आपको यहाँ पे जमाना है। चलिए आप इसको जमा लीजिए। बोलोगे सबसे पहले इसमें क्या आएगा, तो ए आएगा, ए के बाद में बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ई नहीं है, एफ नहीं है, सॉरी एफ है यहाँ पे, ए के बाद में एफ है, एफ के बाद में जी होना चाहिए, एच होना चाहिए, आई है यहाँ पे, फिर जे के एल एम एन, एम नहीं है उसका देखिए एन है यहाँ पे, फिर ओ पी क्यू आर एस, एस है यहाँ पे, एस के बाद में टी, एस के बाद में टी है ना। देखिए कितने अक्षर है, तो तीन तीन छह हो गए, ठीक है। अब क्या बोला है कि वर्णानुक्रमानुसार हम लोग यहाँ पे इसको जमा दिए, तो कितने अक्षर उसी क्रम में रहेंगे जिस क्रम में वे शब्द में है। तो देखो यहाँ पे आप बोलोगे एफ यहाँ पे था, यहाँ पे एफ बदल गया, बिल्कुल बदल गया। ए देखिए यहाँ पे दूसरे में था, यहाँ पे पहले में आ गया, ये भी नहीं है। आई देखिए, आई यहाँ पे तीसरे नंबर पे था और आई यहाँ भी तीसरे नंबर पे है, आई यहाँ भी तीसरे पे है, यहाँ भी तीसरे में है, तो आई हो गया एक, है ना। उसके बाद देखिए एन, एन देखिए यहाँ पे चौथे नंबर पे है, यहाँ भी चौथे नंबर पे है, तो एन हो जाएगा। उसके बाद देखिए टी और एस, टी यहाँ पे पांचवें नंबर पे है, यहाँ पे छठवें में चला गया, और यहाँ पे देखिए एस जो था वो छठवें पे था, पांचवें में चला गया, ये बदल गए। कितने अक्षर, तो 2 अक्षर, ऑप्शन ए राइट आंसर। उसके बाद देखिए प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए मूल शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। ये मूल शब्द है, इसमें से ऐसा कौन सा चीज है जिससे कि ये नहीं बनाया जा सकता। देखिए यहाँ पे क्या है, ये मूल शब्द है, बड़ा सा शब्द है, इसी के अंडर में ही ये सारे आएंगे। बोलोगे देखिए ये मिस फॉर्चून है, उसमें से क्या फोर्ट है क्या, बोलोगे हाँ FORT है, यहाँ भी फोर्ट है, ये तो बनाया जा सकता है। यहाँ पे देखिए TURN है क्या, बोलोगे हाँ टी है, यू है, आर है और एन है, सब है, टी भी है, यू भी है, आर भी है, एन भी है, ये भी सही हो जाएगा। सॉफ्ट देखिए क्या इसमें सॉफ्ट है क्या, बोलोगे एस है, ओ है, एफ है, टी है, एस है, ओ है, एफ है, टी है, ये भी है। अब इसमें देखिए ROAM है, आर है, ओ है, ए है क्या कहीं पे, बोलोगे ए तो नहीं है यहाँ पे, मतलब यही शब्द ऐसा है जो कि नहीं बनाया जा सकता, ये राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश में चौथे स्थान पर आएगा, एबेकस, एबेकस, एबेस या फिर एबंडन। शब्दकोश में चौथे स्थान पर कौन सा आएगा, देखिए सबसे पहले क्या आता है, तो ए आता है। देखिए सभी में ए है, सभी में ए है, आप इसको ए लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे बी भी है सभी में, बिल्कुल ये भी बराबर है, सभी में कुछ भी आ सकता है पहले नंबर पे। उसके बाद देखिए उसके बाद में क्या, उसके बाद ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है ना। उसके बाद देखिए उसके बाद इसमें सी है, इसमें सी है, इसमें एस है, इसमें एन है। तो बोलोगे यार कि ए सभी में सेम है, उसके बाद में सी है, सी आएगा या फिर एस आएगा या फिर एन आएगा, बताओ कि सी पहले आता है कि एस आता है कि एन आता है, बोलोगे सी पहले आता है। तो ए उसके बाद सी, अब ये भी सी दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। तो इनमें से और फिर आगे देखते हैं, ये वाला देखिए ये के है, यहाँ पे यू है, के पहले या फिर यू पहले आएगा, तो बोलोगे के पहले आता है, तो ये हो जाएगा पहला, सबसे पहले ABAC के ये पहला हो जाएगा। उसके बाद दूसरा कौन हो जाएगा, तो ABACUS ये दूसरा हो जाएगा। ये दोनों की कहानी खत्म हो गई। अब इस पे आते हैं, ABA बराबर था, ये यहाँ पे S है, यहाँ पे N है, बताइए क्या होगा, तो बोलोगे
एन के बाद में एस आता है, NOPQRS, मतलब ये तीसरे नंबर पे आएगा, ये चौथे नंबर पे। और पूछा है कि चौथे स्थान पर कौन आएगा, ऑप्शन सी एबैस आएगा। हाल ही में किस अभ्यारण्य में दुर्लभ प्रजाति का बार्किंग डियर देखा गया, सेमरसोत, उदंती सीता नदी अभ्यारण्य, तमोर पिंगला, वारनवा पारा। राइट आंसर ऑप्शन बी, उदंती सीता नदी अभ्यारण्य। छत्तीसगढ़ के किस व्यक्तियों को पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, ठीक है, किसको किया गया है ना, किसको किया गया अभी 2024 में। पंडित रामलाल बरेठ, श्री जागेश्वर यादव, श्री हेमचंद मांझी, उपरोक्त सभी। किसको किसको पद्म श्री पुरस्कार मिला, राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। छत्तीसगढ़ सरकार के महाधिवक्ता के पद पर निम्न में से किसकी नियुक्ति की गई है, प्रफुल्ल भरत, सतीश चंद्र वर्मा, विपिन कुमार या फिर सतीश वर्मा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रफुल्ल भरत। निम्नलिखित में से किसने छत्तीसगढ़ के 211 स्कूलों में PM श्री योजना का शुभारंभ किया है, श्री विष्णुदेव साय, श्री विष्णु भूषण हरिचंदन, श्री नरेंद्र मोदी, श्री धर्मेंद्र प्रधान। क्या बोला है कि किसने छत्तीसगढ़ के 211 स्कूलों में PM श्री योजना का शुभारंभ किया गया है, किसने किया, राइट आंसर धर्मेंद्र प्रधान। निम्नलिखित में से किस जिले के द्वारा नशे के विरुद्ध नया सवेरा अभियान चलाया जा रहा है, रायपुर, कबीरधाम, गरियाबंद, महासमुंद। राइट आंसर गरियाबंद में इसकी शुरुआत की गई, अभी ये रायपुर में भी चल रहा है, लेकिन किस्सा कहाँ से शुरुआत की गई थी इसकी, गरियाबंद से इसकी शुरुआत की थी, गरियाबंद पुलिस के द्वारा। निम्न में से किस जलप्रपात के दोनों छोर पर इंद्रधनुष पार्क का निर्माण किया जाएगा, चित्रकूट, तीरथगढ़, रक्सगंडा, किंदई। जलप्रपात कौन सा जलप्रपात ऐसा है जिसके दोनों छोर पर इंद्रधनुष पार्क निर्माण किया जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए, चित्रकूट। निम्न में से किस जिले में छत्तीसगढ़ का प्रथम माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव। राइट आंसर ऑप्शन बी, रायपुर। हाल ही में किन्हें 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है, बताइए। गुलजार, रामभद्राचार्य, पुष्पा भारती, ए और बी दोनों। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है, बताइए आप। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। हाल ही में किन्हें देश के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति लिगप्पा नारायण स्वामी, न्यायमूर्ति अजय मणिकराव खानविलकर या फिर न्यायमूर्ति संजय यादव। किसे नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, अजय मणिकराव खानविलकर। हाल ही में पंकज उदास का निधन हुआ, वे कौन थे, पत्रकार, गायक, अभिनेता, राजनेता। राइट आंसर गायक थे वो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रति माह कितने यूनिट बिजली प्रदान किया जाएगा मुफ्त में, 100, 200, 300, 400। कितना, तो 300 यूनिट, कितना, 300 यूनिट मुफ्त में प्रदान किया जाएगा। फिर स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किस राज्य को देश का सबसे स्वच्छ राज्य चुना गया है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किनकी आत्मकथा है, श्री R हरि कुमार, मनोज मुकुंद नरवड़े, अजित डोभाल या फिर अनिल चौहान। राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्री मनोज मुकुंद नरवड़े। ठीक है, चलिए धन्यवाद।